हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीर सिंह राजपूत। और आज हम आपके लिए 10 कदम के सेशन में जो UBT 3 पेपर हुआ था आपका रिसेंटली, उसके वो 10 क्वेश्चन जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा गलत किए हुए हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो गलत हुए हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सर का सपना अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और इसी मुहिम के तहत हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे जैसे कि 10 कदम UBT 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। कौन सा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, पहला दिया हुआ है ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रोडक्शन आर इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर बेटा रिप्रोडक्शन नहीं होगा, हमारी बुक के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज द ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। यानी कि जो ये जो करेक्टरिस्टिक है, ट्विन करेक्टरिस्टिक किसके लिए होते हैं? ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, ना कि रिप्रोडक्शन के लिए। इसलिए हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाला इनकरेक्ट है। दूसरा देखते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम जो सेल डिवीजन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं कि उसी तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा दिया हुआ है सेल डिवीजन अकर्स इन ऑल टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। कह रहे हैं कि जो सेल डिवीजन है वो सभी प्रकार के टिश्यू में जो लॉस्ट सेल है उनको रिप्लेस करता है। ऐसा एकदम करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जहां पर ये रिप्लेस नहीं करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हार्ट की जो सेल्स होती हैं वहां पर जो लॉस्ट सेल है उनका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ पर अगर सर्टेन सेल होता, क्या होता? सर्टेन टिश्यू, तो हमारा ये करेक्ट हो सकता था। बट यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल टिश्यू, यानी कि ऑल टिश्यू नहीं हो सकता। बहुत कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि हार्ट की सेल्स हैं, वो रिप्लेस नहीं होती, इसलिए हमारा ये इनकरेक्ट है। चलिए, इसके बाद डी दिया टेक्सोनोमिक ग्रुप्स आर मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। कह रहे हैं कि जो टेक्सोनोमिकल ग्रुप्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स होते हैं। तो बेटा ये आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होती हैं, वो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये टेक्सोनोमिकल ग्रुप्स डिस्टिंक्ट एग्रीगेट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो सकता था, बट यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल दिया इसलिए ये इनकरेक्ट है। अब हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा। इसमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट। फर्स्ट इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, और ए सी एंड डी। आंसर विल बी क्या हो जाएगा? फोर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास। पहला है रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल इज कॉल्ड स्टिप्यूल। तो ये स्टिप्यूल नहीं होता, क्या होता है? ब्रेक्ट। क्या होता है? ब्रेक्ट। रिड्यूस लीफ होती है जो पेडिसल के बेस पर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? ब्रेक्ट, ना कि स्टिप्यूल, इसीलिए ये हमारा इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ब्रेक्टी फ्लावर्स विथ ब्रेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है। जो ब्रेक्टेड फ्लावर्स होते हैं उनमें ब्रेक्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट। आंसर विल बी थर्ड हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस। एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस, हमने पढ़ा है कि डिवीजन के बेस पे जो टिश्यू होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल है वो डिवाइड करती हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू है उनकी सेल डिवाइडिंग नहीं होती है। क्या हो जाती है? मेच्योर हो जाती हैं। और हमको पूछा है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है इससे क्या क्या बनेगा। तो देखिए, जैसे कि हमारी एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम से क्या बनेगा? प्राइमरी टिश्यू। पहले एपिकल मेरिस्टेम से रूट एपिकल हो चाहे सूट एपिकल मेरिस्टेम हो, प्राइमरी टिश्यू बनेंगे। और वो टिश्यू
वो टिश्यू जिनकी सेल क्या हो जाती है, म्यूच्योर हो जाती हैं और फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम से प्राइमरी टिश्यू भी बनेंगे और परमानेंट टिश्यू भी। वो टिश्यू जिनकी सेल डिवाइडिंग होंगी उनको बोलेंगे हम प्राइमरी टिश्यू, और उन्हीं टिश्यू में से जिन टिश्यू की सेल क्या हो जाएंगी, म्यूच्योर हो जाएंगी, फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी, उन टिश्यू को बोलेंगे हम परमानेंट टिश्यू। यानी कि हम अगर इसमें ऑप्शंस में देखेंगे तो एपिकल मेरिस्टेम से हमारे परमानेंट टिश्यू भी बनेंगे और प्राइमरी टिश्यू भी। आंसर विल बी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकिडी एलिमेंट्स। हमने पढ़ रखा है जो जाइलम होता है उसमें ट्रैकिड्स होते हैं, बेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है जो दूसरा ट्रैकिडी एलिमेंट है यानी कि बेसेस से ट्रैकिड्स में क्या डिफर होता है, ऐसा क्या होता है ट्रैकिड्स में जो कि बेसेस में, जो ट्रैकिड्स में क्या नहीं होता है, या फिर क्या होता है जो कि बेसेस में नहीं होता है। क्लियर, यानी कि हमको यहाँ पर देखना है कि बेसेल्स से ट्रैकिड किस तरीके से डिफर है। अब हम सबसे देखते हैं जो बेसेल्स होते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो बेसेल्स होते हैं वो बेसेल्स मेंबर से मिलके बने होते हैं। किससे, बेसेल्स मेंबर से, जैसे कि ये हैं। और ये बेसेल्स मेंबर कॉमन वाल से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें क्या होता है, परफोरेशन, छोटे छोटे से होल होते हैं। इस तरीके से, जैसे एक बेसेल्स मेंबर ये है, एक बेसेल्स मेंबर ये है, और ये दोनों बेसेल्स मेंबर कॉमन बाल से परफोरेशन के थ्रू कॉमन बाल के से जुड़े हुए हैं, जहां पर ये क्या है, परफोरेशन। जबकि हम जब ट्रैकिड्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दोनों साइड कैसे होते हैं, एपिकल टाइप में होता है, पॉइंटेड होता है दोनों साइड में, और यहाँ पर कोई मेंबर्स नहीं होते, सीधे ट्रैकिड्स होता है। जबकि यहाँ पर बेसेल्स मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स आपस में कॉमन बाल के थ्रू परफोरेशन से जुड़े हुए, परफोरेशन से कॉमन बाल के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। क्लियर, यानी कि यहाँ पर परफोरेशन नहीं है और यहाँ पर परफोरेशन है। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस में, कह रहे हैं कि हैविंग कैस्पिरिन स्ट्रिप। तो बेटा जो कैस्पिरिन स्ट्रिप है करेक्टर किसका होता है, इंडोडर्मिस का, यानी कि ये तो होगा नहीं। फिर इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया बीइंग इम्परफोरेट, कह रहे हैं कि बीइंग इम्परफोरेट यानी इम्परफोरेशन होता है किसमें, ट्रैकिड्स में। बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ रहे हैं कि जो बेसेल्स है उसके जो मेंबर्स हैं आपस में कॉमन वाल से जुड़े हुए होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे से होल, उनको बोलते हैं हम क्या, परफोरेशन। यानी कि बेसेल्स में परफोरेशन होता है और ट्रैकिड्स में नहीं होता, यानी कि इम्परफोरेट होते हैं ट्रैकिड्स। ये आपका आंसर करेक्ट है। फिर कह रहे हैं, थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, लैकिंग न्यूक्लियस। बेटा मेच्योर बेसेल्स और मेच्योर ट्रैकिड्स दोनों में ही न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस दोनों में ही नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बीइंग लिग्निफाइड, और दोनों ही लिग्निफाइड होते हैं। यानी और हमसे पूछा क्या है कि ट्रैकिड्स में ऐसा क्या डिफर होता है जो बेसेल्स में नहीं होता है, यानी कि ट्रैकिड्स में इम्परफोरेशन होता है, बेसेल्स में इम्परफोरेशन नहीं होता। क्या होता है, बेसेल्स में परफोरेशन होता है। ठीक, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given below are two statements. One is labeled assertion and another is labeled as reasons. Assertion कह रहा है plants of solanaceae and are mostly herbs, shrubs and rarely small tree. बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है। मोस्टली हर्ब्स होते हैं, सर्ब्स होते हैं, और रेयरली ही स्मॉल ट्री पाए जाते हैं, इसलिए आपका ये करेक्ट है। रीजन कह रहे हैं स्टेम आर सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लेबरस, फ्री फ्रॉम हेयर। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट यहाँ पर रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है बेलाडोना एंड एस्पेरेगस रेस्पेक्टिवली है। जो बेलाडोना है और एस्पेरेगस है रेस्पेक्टिव, इसमें इनमें क्या होता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो बेलाडोना है वो किस फैमिली का है और एस्पेरेगस है वो किस फैमिली का है। तो हम देखते हैं जो बेलाडोना है ये सोलेनेसी फैमिली का है। किसका है, ये सोलेनेसी फैमिली का है। और एस्पेरेगस की बात करते हैं तो ये होता है लिलिएसी फैमिली का। ठीक,
अब जब हम सोलोनेसी के करेक्टर में देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं स्टेमेंस। तो सोलोनेसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो स्टेमेंस हैं कितने होते हैं 5 होते हैं, और वो स्टेमेंस किससे जुड़े होते हैं पीटल से। किससे जुड़े होते हैं पीटल से, जो कोरोला के मेंबर्स होते हैं, इसीलिए बोलते हैं इपीपेटलस टाइप का होता है। कैसा होता है इपीपेटलस टाइप का। क्लियर। और एस्पेरेगस की बात करते हैं तो यहां पर स्टेमेन होते हैं कितने 6, और ये किससे जुड़े होते हैं पेरियन से, इसीलिए बोल देते हैं इपीटेपेलस या फिर इपीफिलस कंडीशन होती है इसमें। क्लियर। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5th 5 एंड 6 स्टेमेन। 5 स्टेमेन होंगे किसमें बेलाडोना में, और 6 होंगे एस्पेरेगस में, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या फर्स्ट। और फिर देखिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं 6 स्टेमेन। 6 स्टेमेन सिर्फ होते हैं किसमें लिलिएसी के मेंबर्स में, किसमें एस्पेरेगस में, और यहाँ 5th 3 होगा नहीं, ओनली 5 दिए हुए हैं स्टेमेन। तो 5 किस में होते हैं सिर्फ बेलाडोना में, या फिर कह सकते हैं सोलोनेसी के मेंबर्स में, एस्पेरेगस में नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेलॉइडी ऑफ स्कैटुलम इन मोनोकॉट सीड। अब हमको यहाँ पर पता करना है कि जो मोनोकॉट सीड होता है उसमें क्या होता है स्कैटुलम होता है, ठीक, सिंगल कॉटिलेडन होता है जिसको बोलते हैं हम स्कैटुलम, और उसकी पेलॉइडी क्या होती है। हमको पता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके क्या बनाएंगे जाइगोट। इनकी पेलॉइडी क्या होती है मेल और फीमेल गैमेट की NN। जब जाइगोट बनेगा फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद तो क्या होगी पेलॉइडी 2N, और फर्दर यहां से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो की भी पेलॉइडी क्या होगी 2N होगी। और एम्ब्रियो के बाद अगर डाइकॉट प्लांट्स है तो वहां पर फर्दर डिवीजन के बाद क्या बनेगा 2 कॉटिलेडन डेवलप होंगे, और अगर मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलेडन जिसको हम क्या बोल देते हैं स्कैटुलम। तो अगर आगे जाके मोनोकॉट है और उसमें सिंगल कॉटिलेडन बना और स्कैटुलम बना तो इसकी पेलॉइडी क्या होगी, इसकी भी पेलॉइडी 2N होगी। अब देखते हैं ऑप्शन में हमसे क्या दिया हुआ है N 2N 3N कैन नॉट डिफाइन। आंसर विल बी सेकंड हो जाएगा। हमने देखा कि जो पेलॉइडी है क्या होगी 2N होगी, कैसा होगा डिप्लॉयड। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 111 नंबर है रीड केयरफुली द गिवन स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा हमसे यहाँ पर इनकरेक्ट। पहला दिया हुआ है फंजाई स्पाइरोगायरा प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। फंजाई स्पाइरोगायरा क्या होता है फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस सभी की सभी आसानी से इजिली मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। बाई किसके थ्रू फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया हुआ है। और दूसरा दिया है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ज्यादातर जो हायर एनिमल्स होते हैं, और यहां पर दिया लोअर प्लांट, ये बेटा यहां पर इनकरेक्ट है, यहां पर क्या होना चाहिए हायर, हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स दोनों में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक। और ट्विन करेक्टरिस्टिक किस में होते हैं, ट्विन करेक्टरिस्टिक किसका है ग्रोथ का करेक्टर। क्लियर। और यहीं पर अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, किसकी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, तो वहां पर या फिर लोअर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है कैसे होते हैं सिनोनिमस, जबकि हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। चलिए सी ऑप्शन सी स्टेटमेंट देखते हैं म्यूल डज नॉट रिप्रोड्यूस सो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी करेक्टरिस्टिक एज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर बेटा करेक्टरिस्टिक फीचर तो होगा, बट अगर बोलते कि डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, क्या बोलते डिफाइनिंग, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता है इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं, रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा ही, इसीलिए हमारा ये क्या बोलेंगे इनकरेक्ट होगा। क्लियर।
अच्छा, डी में देखते हैं ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स ये स्पीसीज। ये लाइन बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, एनिमल या ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमसे पूछा है इनकरेक्ट। हमारा फर्स्ट करेक्ट था, सेकंड इनकरेक्ट था, यानी बी इनकरेक्ट था और सी इनकरेक्ट था। आंसर विल बी सेकंड। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सेकंड हो जाएगा। बी एंड सी इनकरेक्ट है और ए एंड डी करेक्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 161। इपीडर्मिस ऑफ अर्थवॉर्म मेड अप ऑफ। जो अर्थवॉर्म है उसकी जो इपीडर्मिस, पहले हमको ये पता होना चाहिए अर्थवॉर्म की जो लेयर कितनी होती है अर्थवॉर्म में। सबसे पहले क्या होती है? क्यूटिकल की। किसकी? सॉरी, काइटिन की। किसकी? सॉरी, क्यूटिकल की बनी होती है, जो नॉन सेलुलर होती है। कैसी? नॉन सेलुलर। और इसके बाद इपीडर्मिस होती है। इपीडर्मिस के बाद मसल्स होती हैं, और मसल्स में कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। ठीक, इसके बाद सीलोमिक इपिथेलियम होता है। ठीक, अब हमसे यहाँ पूछा है इपीडर्मिस। जो इपीडर्मिस होता है वो किससे मिलके बना होता है? तो जो इपीडर्मिस है वो सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम का होता है। किसका? सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम का। ये हमको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो केयरफुली एंड फाइंड आउट द करेक्ट वंस। बास्ट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स। जो बास्ट फाइबर होते हैं, यानी क्या बोलते हैं? फ्लोएम फाइबर, जो बने होते हैं स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं। बिल्कुल एकदम करेक्ट है। दूसरा दिया हुआ बास्ट फाइबर्स आर अनब्रांच्ड एंड विद पॉइंटेड एपेक्स। ये भी आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। जो बास्ट फाइबर्स होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से। कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं और पॉइंटेड एपेक्स होते हैं। पॉइंटेड एपेक्स करेक्ट है। इसके बाद दिया इपिडर्मल सेल्स हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये भी आपका करेक्ट है। जो इपिडर्मिस सेल्स होती हैं वो उनमें स्मॉल अमाउंट में जो साइटोप्लाज्म है होता है। चौथा दिया फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ द सीप ट्यूब। यहाँ पर हमको समझना है, हमको पता है कि जो सीप ट्यूब है, मेच्योर सीप ट्यूब है, उनमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। और जो सीप ट्यूब है इसके फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करता है। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है, जबकि सीप ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है। और कंपेनियन सेल हमको पता है पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती हैं। तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सीप ट्यूब के फंक्शन को, ना कि सीप ट्यूब का न्यूक्लियस कंपेनियन सेल के फंक्शन को। इसलिए हमारा ये डी क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें आंसर, हमको क्या पूछा है यहाँ पर? करेक्ट। तो हमारा फर्स्ट ए करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया और सी करेक्ट हो गया। आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक बच्चों, आज इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त हुआ। और थैंक यू, धन्यवाद।